देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम महाभारत सत्ता का संग्राम, जिसे लेकर ग्राउंड जीरो पर हम जा रहे हैं। हरियाणा के लोगों के दिलों में क्या है, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर उनसे बात करके आप तक उनके दिल की बात पहुंचा रहे हैं। आज महाभारत का ये कारवां यमुनानगर पहुंचा है। यमुनानगर के शहीद भगत सिंह चौक पर हम इस वक्त खड़े हैं। इस चौक से आगे तमाम लोगों से बात करने जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर यमुनानगर के लोग किसके साथ जाने वाले हैं, यमुनानगर के लोगों के दिल में क्या है और यमुनानगर ने इस बार लोकसभा चुनावों के लिए क्या ठाना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के महाभारत के इस सफर की यमुनानगर से। तो यमुनानगर में लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर लोकसभा चुनावों को लेकर क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में किसका पलड़ा भारी। मैम आप नहीं बात करना चाहते, ठीक है, आपकी मर्जी। आप बात करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों में इस बार किस पार्टी की को ज़्यादा मजबूती देख रहा है? इसमें नहीं कह सकते। चले, तो यमुनानगर में लोग कहीं ना कहीं बोलने से बच रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे चुनावों को लेकर? हाँ, नहीं बोलना चाहेंगे तो बड़े जी किस प्रकार का सर्वे कर रही हैं, क्या कर रही हैं? आप बताइए, चुनावों को लेकर बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है इस बार? कौन मजबूत है? मजबूत तो देखो इस समय इनेलो का प्रत्याशी यहाँ से मजबूत हो रहे हैं। आपको इनेलो के प्रत्याशी मजबूत लगता है? हाँ जी, हाँ जी। क्या मजबूती देख रहे हैं? कल की रैली को देखते हुए, कल की रैली के उमाड़ को देखते हुए हमने ये अनुमान लगाया है कि यहाँ से हमारे यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिला से जो है कि अपना इनेलो के प्रत्याशी जो हैं वो मजबूत हैं। नहीं, अगर हम लोकसभा की बात करें हाँ जी। तो यमुनानगर जैसे कि अम्बाला लोकसभा में आता है, कुरुक्षेत्र की अपनी अलग लोकसभा है। दोनों लोकसभाओं में आपको लगता है कि इनेलो का कैंडिडेट स्ट्रांग है? इनेलो स्ट्रॉन्ग है जी। मात्र एक ही तो नेता है इनेलो के पास, अभय चौटाला। आपको लगता है कि वो हरियाणा के लिए कुछ कर पाएंगे? इस समय पब्लिक का रुझाव चौटाला साहब की तरफ बहुत जा रहा है। किसान बहुत उमड़ के साथ दे रहे हैं। हर प्रकार से मतलब इनेलो का ग्राफ जो है बढ़ रहा है। इन्हें लग रहा है कि इनेलो का ग्राफ बढ़ रहा है और इनेलो कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है, कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर? भाजपा जीतेगी जी। भाजपा जीतेगी। तो किसी और पार्टी से कोई कंपटीशन की बात करें तो क्या नजर आता है? कंपटीशन तो ये है जी, अपना हुड्डा साहब करेंगे जी कंपटीशन। हाँ जी। तो जो इंडिया गठबंधन है, सुना है इसके बारे में? हाँ जी। क्या लगता है बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? जब कोई कंपटीशन पूरा होएगा जी, पूरा होएगा जी। 400 पार की बात कर रहे हैं वो लोग। 400 पार तो नहीं होता रे, वो की कंपटीशन होएगा जी। बाकी लोग कहते हैं कि मशीन के अंदर एयर फेयर हो जाए तो 400 क्या जी 500 ही पार कर देंगे जी। लेकिन आपको लगता है कि अब परिस्थितियाँ थोड़ी बदली? हाँ जी, थोड़ा सा तो चेंज है ही है जी। 10 साल बाद तो चेंजिंग होनी चाहिए ना कुछ ना कुछ। बाकी तो हमारे तो भाजपा ही देंगे जी हम वोट। चलिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपका मत है, आप जिस मर्जी को अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोट दे सकते हैं। उसके बारे में हम जानकारी भी नहीं ले रहे, लेकिन हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन मजबूत नज़र आ रहा है। और उनका कहना था कि टक्कर इस बार पूरी है, ग्राउंड में चीज़ें बदली हुई हैं और 10 साल में तो देखिए बदलाव होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार चुनावों में कोई बदलाव होगा या फिर मोदी जी? देखिए, अभी तो खैर सेंटर के लिए मोदी ही ठीक है। मोदी जी ठीक है। हाँ, सेंटर के लिए ठीक है। अब उनके छोड़कर कोई है ही नहीं। अच्छा, तो एक इंडिया गठबंधन बना है, अलायंस जो टक्कर दे रहे हैं इनको, आपको लगता है कि कामयाब होंगे? दोनों 50-50 पे जाएगा। अच्छा, आपको 50-50 पे लगा? हाँ, 50-50 पे जाएगा। दोनों का मुकाबला बहुत तगड़ा है। लग रहा है। तो हरियाणा में बीजेपी 10 सीटें जीतने की बात कर रही है लोकसभा की, आपको लगता है पॉसिबल है? अब देखिए अभी आपने सोचा नहीं? सोचने के लिए तो सोच ही लिया है। टक्कर है आप? टक्कर है, तो ये कह रहे टक्कर ज़बरदस्त है। टक्कर है। ज़बरदस्त टक्कर है। आपको क्या लगता है सर, टक्कर है या फिर मोदी जी के लिए राहें बहुत आसान है? सॉरी, चुनावों में मोदी जी के लिए राह बहुत आसान लग रही है या लगता है कि टक्कर है? टक्कर तो तब होती ना अगर किसी को ये बाहर छोड़ते हैं। सबको तो अंदर कर दिया, अपोजिशन छोड़ी ही नहीं। अपोजिशन होगी तो टक्कर होगी। कुछ जो कहते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं बीजेपी वाले, आपको भी लगता है? 100%।
सबसे करप्टेड सरकार हरियाणा के अंदर तो ये खट्टर कह लो, पर हेड तो मोदी है। अभी सीएम तो बदल दिया, लेकिन नहीं, सीएम से क्या बनेगा? सीएम तो मोदी का बच्चा बन गया। पहले खट्टर बच्चा उसका भाई था, अब खट्टर का वो बेटा बन गया, समझ लो। 100% करप्टेड सरकार। एक काम के लिए कम से कम 10 से 15 चक्कर कॉरपोरेशन के लगाओ। सर वो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। आप चलिए ना, कितना देखना है भ्रष्टाचार। आप मीडिया में हो, अगर आपको नजर नहीं आता भ्रष्टाचार और दिखा नहीं सकते तो समझ लो आप भी फेल हो। दिखा सकते तभी तो आपसे इतनी बात कर रहे हैं। अगर दिखा सकते नहीं होते तो आपके पास यहाँ पे रुकते ही नहीं। देखिए, आप हरियाणा न्यूज़ देखा कीजिए तो आपको थोड़ा मालूम चलेगा कि हम कितना दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। बहरहाल ठीक है, तो लोगों ने मतलब मन बदला है। नहीं, ये नहीं पता, लोगों का मन नहीं पता, हमें लोगों के मन से लेना नहीं। पर हमने अपने लाइफ के 67 ईयर का हूँ, 50 साल बीजेपी के अंदर रहकर बेकार कर दिए। 67 ईयर्स का मैं हूँ, लेकिन 50 साल बीजेपी के अंदर रहकर हमने अपने ख़राब कर दिए। तो देखिए कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं। अब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, इसको लेकर भी बहुत सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि काम लोगों के और भी ज़्यादा पैसे देने से ही होते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी एक ये भी है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका चुनावों को लेकर। तो लोगों के दिल में क्या है, लगातार बात कर रहे हैं हम ग्राउंड जीरो से। यमुनानगर में हम इस वक्त हैं फिलहाल। लोकसभा चुनावों को लेकर बात करना चाहेंगे? नहीं थैंक यू। नहीं करना चाहेंगे। आप करना चाहेंगे? नहीं थैंक यू। राजनीति में दिलचस्पी नहीं है? नहीं कि बोलना नहीं चाहते? नहीं दिलचस्प है नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। या आपकी अपनी मर्जी है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों में इस बार क्या रहेगा? बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी? कहाँ जाएगी? यही जाएगी, क्या जाने का है? जाने की बात क्यों करें, बोले बीजेपी आएगी। आएगी, बात वही की है। ठीक है, आपको हाँ बीजेपी। बीजेपी आएगी। हाँ, मोदी। मोदी जी या बीजेपी के कैंडिडेट या क्या? मैडम, कैंडिडेट तो मेरे घर का है, अच्छा। जज घनश्याम जी हमारे घर के हैं, मेंबर है जी। नहीं, मैं लोकसभा चुनावों की बात कर रही हूँ। लोकसभा चुनावों में कैंडिडेट बीजेपी के जो एमएलए घर का है तो हम तो बीजेपी के साथ ही चलेंगे। एमपी भी आप अपने पार्टी का ही जाएंगे। यस। चलिए, तो कह रहे हैं बीजेपी के हैं हम और बीजेपी ही आने वाली है, उसे आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यमुनानगर का ये मेन मार्केट हमने आपको दिखाया था किस तरीके से हमने शुरुआत की थी जब कार्यक्रम की भगत सिंह चौक से। तो उसके बाद हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे ही लोग कैमरा देखते हैं दूर हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डरते हैं लोग खुल के सामने आकर तमाम चीज़ों को कहने के लिए। आप वोटर हैं क्या यमुनानगर से? हाँ, नो मैम। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल के हैं। ठीक है, ये वोटर ही नहीं है खैर। लेकिन आपको क्या लगता है माहौल क्या है देश का? अच्छा है। हाँ, ठीक है। अच्छा है। किस नेता को मौका देना चाहते हैं लोग? ये उसको मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ जी। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी को लोग मौका देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है लोग किसको मौका देंगे? बीजेपी। बीजेपी? कोई और कैंडिडेट नहीं है या कोई और नेता चाहिए नहीं, या क्या सोचता है एक आम वोटर? अंधभक्त है ना। हाँ, अंधभक्त है ना। आप अंधभक्त हैं? अच्छा, इसलिए तो मोदी जी 400 पार करवा के रहेंगे। बिल्कुल। तो अंधभक्त वाकई मतलब मान लिया है आपने कि हम अंधभक्त ही हैं, कि बीजेपी वालों को जो भी सपोर्ट करता है वो अंधभक्त होता है? नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हो। नहीं, आप ही ने तो कहा कि हम अंधभक्त हैं। आज इतना हो गया वो। चलिए, अभी कह रहे हैं हम अंधभक्त हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं, अंधभक्त ऐसा नहीं है कि बीजेपी को जो भी सपोर्ट करता है वो अंधभक्त होता है। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या है उनका रुख। तो लगातार ग्राउंड जीरो से लोगों का मत हम पहुंचा रहे हैं आप तक और देख रहे हैं कि लोगों के दिल में इस बार क्या है 2024 के चुनावों को लेकर। युवा हैं आप, एक युवा क्या सोचता है, कैसी सरकार होनी चाहिए और युवाओं के लिए सबसे बेहतर कौन? बस जी नौकरी हो। युवा तो मेन यही चाह रहा है कि नौकरी हो। फिलहाल बहुत आदमी बेरोजगार फिर रहे। तो आपके वोट डालने जब जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे जहन में रखेंगे? क्या लगता है सबसे बेहतर नेता कौन है देश के लिए? जो भी देश के लिए काम कर रहा है वो बेहतर नेता है जी। कोई कर रहा है काम इस वक्त, आपको लगता है? कोई नहीं कर रहा जी फिलहाल तो। कोई नहीं कर रहा है। सब अपनी जेब भर रहे। तो आपको किससे उम्मीद है, क्या लगता है चुनावों में इस बार क्या कीजिएगा? देखो जी, बीजेपी को 10 साल दे दिए। 10 साल में नौकरी नाकरी भी कुछ ऐसे हालात लग नहीं रहे।
अब क्या राहुल गांधी जी को देखेंगे राहुल गांधी से उम्मीद है? जी हाँ। कहते राहुल गांधी पप्पू है। बस जी दुनिया तो सब पता नहीं क्या क्या कहती है। दुनिया तो ऊपर वाले को भी नहीं मानती, बाजी बार गाली दे देती है। लेकिन आप इस बार सोच रहे हैं कि कुछ और ऑल्टरनेटिव तलाशें? जी ठीक है। पहले हमने बीजेपी को वोट दी थी, लेकिन पर अब क्या? परेशान है जी, बिजनेस में परेशान है, हर चीज़ में परेशान है। मार्केट में पैसा ही नहीं दिखता कहीं से कहीं। फ़ोन है आपके पास? जी कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं? आईफोन। अब आप कह रहे हैं पैसे नहीं है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सारे तो आईफोन लेके चल रहे हैं, तो आईफोन वालों के पास तो पैसे होंगे। आईफोन तो जो 10,000 की नौकरी कर रहा है उसके पास भी है। बंदा लोन पे ले लेता है, किस्तें भरते रहता है, 2,000 रुपये किस्त बनती है, लोन पे आ जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि उसके पास आईफोन है तो मैम खानदानी जमींदार है, खानदानी जमींदार है, पीछे से आईफोन ले लिया। पर आईफोन लेना मतलब आप कह रहे हैं कि वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज बहुत के बड़ी बात नहीं आज के समय में। ईएमआई पे ले ले। ये मैम जो 20,000 की नौकरी कर रहा है वो कार भी ले लेता है, 30,000 की नौकरी कर रहा है वो कार ले रहा है EMI पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई नहीं, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। बहुत महंगाई है। कभी चलो ठीक। थैंक यू। तो ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, ऐसा नहीं कि आईफोन हाथ में ले लिया तो महंगाई खत्म हो गई। महंगाई बहुत ज़्यादा और इस बार विकल्प तलाश कर रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी भी एक बड़ी समस्या है। कुछ और लोग भी हैं, देखते हैं अगर के बात करना चाहेंगे तो। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है? देखो जी अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक मजबूत नेता की अगर हम बात करें तो देश में आपको क्या लगता है कौन वाकई में इस वक्त मजबूत है? अब तो देखो गवर्नमेंट ही एम्प्लॉइज हैं, रिटायर हैं गवर्नमेंट से। हमारी तरफ से तो कोई भी नेता आ जाए हमें तो सारे ठीक है, क्योंकि हम तो पेंशन पे हैं इस टाइम। ये तो यंग बच्चों से पूछो वो क्या चाहते हैं, जो आगे ज़िंदगी। लेकिन एक्सपीरियंस लोगों से भी तो पूछना पड़ेगा ना, उनको तो एक बहुत लंबा तजुर्बा है। अपने तजुर्बे के आधार पर युवाओं को वो क्या नसीहत देते हैं? आप कुछ ऐसी नसीहत देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे भी युवाओं से भी अच्छी सरकार चुनो, जो आपके पसंद की सरकार है, अच्छी सरकार है, जो आपके भविष्य के लिए आगे आने वाली। कौन हो सकती है आपको क्या लगता है, कोई नेता, कोई पार्टी? देखो जी फिलहाल तो यही सरकार हमें अच्छी लगी है जो चल रही है इस टाइम, बीजेपी अच्छी लगी है। क्योंकि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है किसी के ऊपर। PM भी ठीक है हमारे, सब कुछ ठीक है। बाकी देखो आगे आने वाले समय में कौन ठीक है। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है? नो कमेंट्स। आपको क्या लगता है भैया इस बार चुनावों में किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा क्या है? नहीं पता है? पता है, अब क्या बताऊं। हाँ? क्या बताइए ना, बात कीजिए। क्या लगता है आपको कौन मजबूत? मोदी जी को बढ़िया मानते हैं? मोदी जी है ये है। हाँ? बढ़िया है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? हम तो उनको कभी मान भाई ना पाए। कभी नहीं मानते? क्या परेशानी है राहुल गांधी में? कुछ नहीं, परेशान नहीं है, लेकिन मोदी जी आपके दिल में? ये कह रहे हैं कि देश के प्यारे मोदी जी हैं और थैंक यू। और देश के लिए हमें लगता है कि मोदी जी बेहतर ही साबित हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। और ये एक फ्रूट की शॉप, यहाँ पे फ्रूट की रेहड़ी है, हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। क्या हाल है काका? बढ़िया। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है इस बार? हमारे यहाँ तो एक ही है जी बस, कौन? मोदी जी की सरकार है वो। अरे क्या बात है, तो परेशान नहीं है क्या लोग? बहुत से कह रहे हैं कि कोई महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, काम धंधे चौपट हो गए। कोई महंगाई नहीं है, जैसी महंगाई ऐसे काम चल रहे हैं जी। अच्छा चल रहा है काम, बढ़िया चल रहा सब बढ़िया चल रहा है। है। तो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। सब बढ़िया कर रहे हैं। क्या सबसे अच्छा काम क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? बस जी सब कुछ अच्छे का रखा, जो रखा कर रहे खा रहे। तो मतलब आपको लगता है कि मोदी जी हैं तो बस सब ठीक है, उसके अलावा कुछ हो नहीं? सभी ठीक है। सभी ठीक है। मोदी जी से उम्मीद है? हाँ जी उम्मीद है। कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी को? क्या कहना है जी, हमने तो वही रेडी लगानी जी। हाँ जी ठीक है, लेकिन मोदी जी PM बनेंगे फिर से? फिर से। चलिए, तो इनका कहना है कि हम तो ठीक है अपना काम कर रहे हैं, अगर महंगाई है तो काम भी बढ़ रहा है और हम तो मोदी जी के साथ ही हैं। बहरहाल आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते, देखते हैं कि क्या कुछ राय है उनकी। अरे कहाँ जा रहे हैं? देखिए लोग देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, पर एक समस्या ये भी है, आके सामने बोल नहीं पाते हैं। खैर अपनी मर्ज़ी है हर किसी की, लेकिन वो कहते हैं ना कि तमाशा देखना सबको पसंद है और
आके वाकई में बात करना चीज़ों पर, उससे लोग झिझकते हैं, पीछे हटते हैं कहीं ना कहीं। क्या लगता है 2024 के चुनाव किसके पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं आपको? अभी माहौल चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। माहौल अब देखा जाए किसानों को माहौल कुछ है, अब हिंदू तरफ की बात देखें तो लोगों का दिमाग कहीं हो रहा है। दो एंगल है, एक हिंदू, आपकी नज़र में एक किसान का एंगल है और एक हिंदुओं को एंगल है। एक को बीजेपी का हिंदू तत्व है और एक किसान का एंगल है। 50-50 हम मानते हैं। तो आपको ज़्यादा पावरफुल कौन सा एंगल लगता है, ज़्यादा मजबूत कौन सा एंगल लगता है? देखा जाए तो अब अगर हम अपनी पावर को देखें तो धर्म को पहले देखेंगे, देश को पहले देखेंगे। हम देश को पहले देखेंगे, सबसे पहले अपने काम को भी बाद में देखेंगे। देश पहले है, देश है, सब कुछ है तो हम है, तो हमारी आने वाली जनरेशन है। अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो उसके बाद तो सब काम खराब हो जाएगा ना। क्या लगता है देश के लिए सबसे बड़ी परेशानी, अगर हम नेताओं के तौर पे बात करें तो कौन है? अब सियासत में हिंदू तत्व है, अब रियलिटी में कुछ पूरी बात समझ में नहीं आती। अगर आप खुद को देखें तो कुछ भी समझ में नहीं आती। आधी बात तो ये है कि कुछ है और कुछ दिखाया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि हिंदू तत्व नहीं है, हिंदू तत्व खतरे में है, हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए, पर ये कुछ इसको सियासी लोग बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। इतना है नहीं जितना दिखाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ठीक है, वैसे अभी माहौल बना नहीं है लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी है? बीजेपी का पलड़ा भारी नहीं कर सकते, माहौल लास्ट तक चल रहेगा। बाकी 50-50 मान के चलेंगे, 50-50 मान के चलेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट भी बहुत अच्छे खड़े हो रहे हैं, जो पहले मतलब कि कहना चाहेंगे कि टक्कर के बंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। टक्कर के लग रहा है आपको, टक्कर दे पाएंगे? अभी किसानों को देख, सारा माहौल किसानों के ऊपर, मूड के ऊपर है। लेकिन बीजेपी वाले तो मान नहीं रहे हैं कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रायोजित है। आपको लगता है प्रायोजित है प्रदर्शन? मैं बता रहा हूँ ना आपको, जाते टाइम जिस समय भी रो में लगे होते हैं ना, तो एट लास्ट बंदा ये देखता है कि यार सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो छोड़ यार सब भूल जाएंगे। अभी एक बार गर्मी जरूर है, अगर कोई दो फ्रेंड्स की भी झगड़ा होता है ना तो वो भी थोड़ा सा गर्म रहते हैं। बाद में जब कोई ऐसी बात आती है ना, कोई झगड़ा फाइनल बात आती है तो अब सब भूल जाते हैं। मुझे लगता है किसान भूल जाएंगे, मन मुटाव खत्म हो जाएगा। बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो अभी लगता है 50-50 है, लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी होगा। बीजेपी का भारी होगा, माहौल बनेगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अब पलड़ा बीजेपी का भारी होगा ये कह रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो कंपटीशन बड़ा है, टक्कर टफ है। कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। क्या लगता है टक्कर किसके बीच में है? टक्कर मैडम अभी तो है उनके बीजेपी और उनके कांग्रेस के बीच में। टक्कर लग रही है, एक तरफा नहीं लग रहा बीजेपी के लिए आपको? हाँ, एक तरफ है। अभी कह रहे हैं टक्कर है, अभी कह रहे हैं एक तरफा अभी तो फिलहाल वोट चुनाव से पहले तो लग रही है टक्कर की, उनके भी सदस्य ज़्यादा है, इधर भी उतार चढ़ाव हो रहा है। लेकिन हमें तो पता ही है बीजेपी जाएगी सीधे सीधे, तो जाएगी मतलब जीत के जाएगी। दिल्ली में जाएंगे तमाम सांसद और जाके सरकार बनाएंगे। क्या लगता है सबसे प्लस पॉइंट क्या है बीजेपी का? सबसे प्लस पॉइंट ये है जी, देखो सहूलतें, जो गरीब आदमी के राशन बांटना, तेल देना, उनको घर बना के दिए, ये चीज़ बाकी गरीबों को तो देखा ही आप लोगों ने, उन्होंने ये चीज़ें ठीक लगी हैं। एक महिला होने के नाते आप क्या सोचते हैं? लोकल हैं हरियाणा से? यस। क्या सोचते हैं? ऐसा तो कुछ, बट हाँ चाहते हैं कि बीजेपी जीते, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा है इतने टाइम में, जितने टाइम वो रही हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा करा है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, वैसे भी, मतलब नई शादी हुई है आपकी, मुबारक हो पहले तो उसके लिए। लेकिन अगर हम बात करें एज अ महिला घर चलाने में, हालांकि पहले तो मायके में होंगी तो आपकी मम्मी या परिवार के अन्य सदस्य करते होंगे, लेकिन अब ससुराल में आने के बाद जब खुद घर चला रहे हैं तो महंगाई एक फैक्टर देखते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, महंगाई तो है ही है हर टाइम, मतलब कितने टाइम से महंगाई तो यही है ही है कि बढ़ती ही जा रही है। बट कोई नहीं, वो अपने ऊपर होता है कि हम किस तरह से उसे मैनेज कर रहे हैं। बाकी तो आपके लिए चाहे प्रॉब्लम्स हो बट वो मैनेजेबल है। एज बीजेपी को है। हाँ? ठीक है, नहीं अच्छी बात है, खुलकर अपनी बात कीजिए, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए हमसे। तो ये नहीं, प्रॉब्लम्स तो भले ही हैं और होती हैं हर जगह पर, लेकिन एक एज जो है वो चुनावों में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए, क्या लगता है चुनावों में किसकी तरफ जनता का रुख है? मैडम मेरी तो वोट ही नहीं बनी अभी। वोट नहीं बनी है आपकी? वोटर कितने साल के हैं? मैं तो वैसे 26 साल का गया हूँ। 26 साल के हो गए, अब तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया? क्यों? बस वैसे ही कभी बनवाई नहीं। जिम्मेदार नागरिक बनिए, कम से कम वोटर आईडी कार्ड तो बनवाइए। इतने कैंप्स लगते हैं। कोई नहीं मैडम, कल अप्लाई करता हूँ अपना वोटर कार्ड। कीजिए, कोशिश कीजिए। लेकिन ओवरऑल माहौल क्या लगता है आपको देश में? मतलब किस बारे में? पार्टी के पक्ष में लगता है? चुनाव है ना, चुनावों का तो पता होगा कि है। हाँ जी। किसके पक्ष में माहौल लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो मैडम केजरीवाल ही आएगा शायद।
केजरीवाल तो फिलहाल जेल में है। जेल में तो है, पर पंजाब में तो नहीं की सरकार है ना। नहीं तो हरियाणा में, देश में केजरीवाल कैसे आएंगे? बाकी चांस तो है उनके आने के, केजरीवाल के आने के चांस नहीं है। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं केजरीवाल आएगा। आगे चलते हैं, रोड के उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करते हैं, देखते हैं उनका रुख क्या है और मिजाज क्या है, और यमुनानगर के लोग आखिर इस बार क्या सोच के बैठे हैं। क्या लगता है इस बार चुनावों में? अरे महिलाओं को तो खुल के बोलना चाहिए, तो बोलिए। देखिए मैं भी एक महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि तमाम दूसरी महिलाएं भी एकदम खुलकर अपनी बात रखें। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस का आना चाहिए। कांग्रेस का। तो मोदी जी की बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, गारंटी मोदी जी की भी अलग अलग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस की बात क्यों कर रही हैं? बस कांग्रेस ही आनी चाहिए, कांग्रेस। हाँ जी। क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो कौन से काम है जो करेगी, या आपको क्या फ़ायदा होगा? बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चों को नौकरी लगाएगी और ये बस। तो महंगाई फैक्टर है क्या चुनावों में इस बार? लगता है महंगाई है। हाँ जी, हाँ जी, महंगाई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको घर मैनेज करने में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप सोचते हैं कि ऐसी कोई सरकार आए जो महंगाई को कम करे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो चलिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो महंगाई को कम करे, और इन्हें ज़्यादा उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से हैं। आपको क्या लगता है कौन फ़ायदेमंद है देश के लिए? देश के लिए तो मोदी फायदेमंद है जी, पर लेकिन जो हरियाणा में है वो कांग्रेस। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली आप सरकार बनाएंगे मोदी जी की, केंद्र में मोदी जी की सरकार होगी, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो आप कांग्रेस की सरकार बनाओगे? कांग्रेस। लेकिन देश के लिए आपको मोदी जी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी चाहिए या ज़रूरी ही है मोदी जी? हाँ जी, सुरक्षा के हिसाब से ज़रूरी है जी। राहुल गांधी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं, ठीक है जी अभी, लेकिन हमारा जो है मोदी जी के ऊपर ही ज़्यादा है। तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी जी देश के लिए ज़रूरी हैं, और केंद्र में अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं मोदी जी ही एज पे नज़र आ रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आपको क्या लगता है देश में कौन ज़रूरी? देश में सबसे पहले बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। कौन कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, मैटर नहीं करता, कमाना चाहिए बस। क्या लगता है जो नए अभी चुनाव हैं, नई सरकार का गठन होना है, तो वोटर्स क्या सोच रहे हैं इस बार? मोदी जी के लिए इतने आसान है रहा? देखो, सबसे पहले हर आदमी को मतलब हम ये मैटर नहीं करता कि पेट्रोल क्या रेट है या हर चीज़ क्या रेट है, हमें मतलब वो मैटर नहीं करता। मेन ये होना चाहिए कि इनकम का सोर्स होना चाहिए आदमी के पास। जो रोड पे खड़ा है वो शाम को घर जाके खाना खाए, उसके बाद इतने पैसे हों कि अपना फैमिली का गुजारा कर ले। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सरकार कोई आए, क्योंकि कोई कौन जाकर दे रहा, सरकार कौन बैठी है, या मोदी डायरेक्ट हमसे मिल रहे हैं, या हमारा कोई पॉलिटिशियन मिल रहा, कोई नहीं मिलता। हमें खुद सर्वाइव करना पड़ता है। तो वो एफर्ट्स होने चाहिए, और कुछ वो मतलब सरकार को कुछ ऐसा होना चाहिए कि आदमी जाए तो दिन में कुछ कमा के ले आए, अपनी फैमिली के लिए 2 रोटियाँ गुजारा कर ले, और चीज़ें मैटर नहीं करती। तो इस बार चुनावों में मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी माहौल पहले जैसा ही है, या फिर चीज़ें कुछ बदली हैं, लोग कुछ सोच रहे हैं, वोटर अलग सोच रहे हैं? बदला तो है, ठीक है। अपोजिशन में कोई ना कोई होना चाहिए टक्कर देने के लिए। हम ये नहीं कहते कि हर जगह मोदी जी के बंदे हों, उन्हीं के मतलब चर्चा हो, ऐसी बात नहीं है। अपोजिशन में होना चाहिए ताकि उनको भी ये पता लगे हमने उनसे बेहतर करना है, भी हमने क्या बेहतर किया और क्या और करना है। तो एक आदमी अपोजिशन में होना चाहिए, बाकी देखो। देखते हैं, तो बच्चे को माइक से बहुत लगाव है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि देश में चीज़ें अलग बदल रही हैं, लोग बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो रोज़गार को लेके बात होनी चाहिए। हर कोई कम से कम पैसे कमाए ताकि अपने परिवार के लिए अच्छा कुछ काम कर सके। और भी लोग हैं और वो लगातार हम उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है इस बार? नहीं पता इस बारे में। आपको नहीं पता है? वोटर नहीं है क्या? नहीं। चलिए, कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि लोग अब देखिए एक झिझक भी होती है बात करने की लोगों के दिल में। इधर कहाँ भाग रहे हैं? आपको क्या लगता है इस बार चुनावों में कौन मजबूत है? बीजेपी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं हम तो, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। 100। कोई और कैंडिडेट, कोई और पार्टी कुछ मायने नहीं रखती? आप कुछ भी नहीं।
बीजेपी 100% बीजेपी आएगी। क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी लोगों के दिलों में राज कर रही है, या लोग कह रहे हैं बीजेपी ही आएगी या बीजेपी ही आनी चाहिए? हम हिंदू है ना, हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, वो बस मेन बात ये है। ठीक है ना, हमारा तो यही सीधी सी बात है। तो इसीलिए आप बीजेपी के सपोर्ट में? जो काम उन्होंने अपने टाइम में कर दिया ना, वो पहले गवर्नमेंट ने तो किया नहीं कुछ भी, ये बात है। आपको क्या लगता है, एक सेम कॉपी पेस्ट कर दें? चलो तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, इनको भी सेम लगता है। आगे चलते और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या मत है चुनावों को लेकर। क्या लगता है भाई साहब, लोकसभा चुनाव हैं, वोट डालेंगे? बिल्कुल। क्या सोचेंगे, क्या मुद्दे देखेंगे माइंड में और क्या तय करके वोट डालेंगे? लोकल मुद्दे हैं, चाहे वो पानी का हो, सड़क का हो, अच्छी व्यवस्था का हो, या हमारे हिंदू धर्म को सपोर्ट करने का हो, उसमें हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। बढ़िया है, सड़कें वड़कें बढ़िया हैं, साफ पानी मिल रहा है, अच्छा काम हो रहा है, हम सेटिस्फाई हैं। सेटिस्फाइड हैं बीजेपी से, बढ़िया काम कर रही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी इस बार रिपीट करेगी हरियाणा में भी और लोकसभा में भी। हरियाणा में भी रिपीट करवा रहे हैं? अरे क्या बात है, देखिए सच्चे बीजेपी के फैन हैं, कह रहे हैं हरियाणा में भी रिपीट करेगी। चलिए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। आपको क्या लगता है देश में इस बार कौन सी सरकार आने वाली है? देश में सरकार जी नो इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नो इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, इनको राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन युवाओं को इंटरेस्ट होना चाहिए, और क्योंकि युवा ही बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार? हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, क्यों, क्या कारण है, या एक आम आदमी क्या सोचता है बीजेपी के लिए कि ये कहता है कि बीजेपी ही आए तो अच्छा काम, ऊपर तक अच्छा काम ही हो रहा है जी। आर्मी पे हथियार अच्छे हैं, वैसे राम मंदिर वगैरह है ना जी, और यहाँ अपना कई एरिया में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। ठीक है, तो कह रहे बीजेपी ही आनी चाहिए, अच्छे काम बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने किया। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कुछ कमाल करेगी चुनावों में? ऐसे जी, हमने तो अपनी मेहनत करके खाना है, कांग्रेस आओ या बीजेपी आओ, कोई कुछ नहीं करता है, सब अपने घर भरते हैं, अपने टाइम करते हैं। आप मतलब फेडअप हो गए हैं तमाम पार्टियों को वोट देके? कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं कुछ नहीं है, हम फेडअप हो चुके हैं, हमें तो अपना कमाना है, अपना खाना है, और उसी के बूते हम आगे कुछ भी जो है वो ज़िंदगी में करेंगे। वहाँ चलते वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कुछ रुख है, क्या कुछ मिजाज है इस बार वोटर्स का, और वोटर्स क्या सोच रहे हैं। एक आम वोटर इस बार चुनावों में क्या सोच रहा है कि 2024 के चुनावों में क्या होना चाहिए? मोदी सरकार जीतेगी। मोदी सरकार जीतेगी, तो बस वोटर यही सोच रहा है या मुद्दे भी कुछ सोच रहा है? नहीं, मेरा तो वोट बीजेपी को है। बीजेपी को है मेरा वोट तो। बढ़िया काम किए मोदी जी, हमारे लिए तो ठीक हो रहा है। अब मोदी जी से इतने इंस्पायर्ड हैं, या फिर पार्टी से जुड़े हुए हैं, या फिर कैंडिडेट के नाम पे वोट डालेंगे? मैडम, मैं शुरू से वोट बीजेपी को दे रहा हूँ, मैं बीजेपी सरकार से खुश हूँ। ठीक है, चलिए अच्छा है, बीजेपी से खुश हैं और बीजेपी अच्छा काम कर रही है ये कह रहे हैं, और हम बीजेपी के साथ ही हैं। आपको क्या लगता है कौन सी? हाँ, वोटर कार्ड नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यही कहूँ, हरियाणा कोई वोट मत तो होगा ना, क्या लगता है कौन सी पार्टी बढ़िया है? बीजेपी है। बीजेपी बढ़िया है। कौन सा नेता फेवरेट कौन है आपका? हमारा तो मोदी है। अरे क्या बात है, मोदी फैन है जी। तो इंतजार कर रहे हैं मोदी जी आए हरियाणा में प्रचार करें? जी जी, ताकि उन्हें देखने का मौका मिले आपको। ठीक। चलिए, तो कह रहे वोटर नहीं है हम, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन मोदी फैन है। हाँ, जाओ तो बनाते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं जाएं तो बनाते नहीं है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मैं कहूँगी कि आप देखिए बहुत से लोग हमें मिल रहे हैं जो कह रहे हैं वोटर कार्ड बनता नहीं है। एक और भी शख्स मिले थे, जो एक महिला थी जो मिली थी, वो कह रही थी 20 साल हो गए वोटर आईडी कार्ड बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे चीज़ों को भी दूर करें, और वोटर आईडी कार्ड जो भी बनवाने के लिए आ रहा है उस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान अगर हो तो बेटर है। आपको क्या लगता है सर लोकसभा चुनावों में? चलिए, आप बोलना चाहेंगे? हाँ, अरे बोलिए, क्या हो गया, बात कीजिए। लोकसभा चुनावों में क्या लगता है इस बार कौन मजबूत है, कौन किसको टक्कर देगा? ये जो जोर है इस टाइम वो तो बीजेपी का ही है, बाकी लोगों के ऊपर है किसको देते हैं किसको नहीं देते। व्यापार संबंधित अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं बीजेपी के आने से, जब से 2014 से आई है बीजेपी, तो व्यापार नीचे गया है। बाकी कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, जैसे G20 लॉन्च किया है, और भी काफ़ी काम हुए हैं, राम मंदिर बना है। बाकी जून में है, जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पता लगेगा क्या रिस्पॉन्स है क्या नहीं है लोगों का। काम वोटर क्या सोचता है? आप जैसे कि काम वोटर है, जब वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ जहन में चीज़ें होंगी और उसके बाद डिसाइड करें? ये चीज़ है, व्यापार चाहे थोड़ा नीचे आया है, लेकिन देश के हिसाब से अगर देखा जाए, पहले हम लोग कहते थे भाई अमेरिका बहुत ऊपर है, अब अमेरिका कहता भी नहीं, इंडिया मेरे जो है बराबर आ रहा है, ये चक्कर हो रहा है। तो आपको गर्व होता है, एकदम प्राउड इंडियन वाली फीलिंग आती है? बिल्कुल बिल्कुल गर्व होता है जी। बीजेपी जब से आई है देश की तरक्की हुई है,
तो वोट तो बीजेपी को ही मैक्सिमम जो लोग कह रहे हैं, जिनसे सुना भी है, तो वो बीजेपी के सपोर्टर ही हैं ज़्यादातर। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है देश का गौरव, देश का मान बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि देश का गौरव बढ़ेगा तो तमाम जो परेशानियां हैं वो कम होंगी, तमाम दूसरी कंट्रीज़ से जो कंपटीशन है वो कम होगा और दूसरी कंट्रीज़ भी इंडिया को तरजीह अब देने लगी हैं। और ये तमाम चीज़ें इन वोटरों का कहना था कि मोदी जी के आने के बाद ही संभव हुई है। और परेशानी भले ही हो, काम धंधा थोड़ा सा कम भी हो गया हो, लेकिन ठीक है, चीज़ें जो हैं बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं और तमाम जो चीज़ें हैं बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ उनका कहना है। तो यमुनानगर में ग्राउंड जीरो पर हम हैं और लगातार तमाम लोगों से बात करके उनके दिलों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में क्या रहने वाला है? इस बार का माहौल तो सबको एक तरफ ही दिख रहा है। मोदी जी आ रहे हैं दोबारा। मोदी जी फिर से लेकर आएंगे, युवाओं ने ठान लिया है? ठान लिया जरूर। तो राहुल गांधी भी तो एक युवा हैं, उनको मौका नहीं देना चाहते? लेकिन जो अभी तक इतने साल हो गए लड़ते, जो लोगों को मन में नहीं पा रहे तो क्या करेंगे। मतलब राहुल गांधी आपके दिल में नहीं आ पा रहे हैं, दिल में सिर्फ मोदी जी ही हैं? सिर्फ मोदी जी हैं। मोदी जी किसी और को दिल में बसने नहीं देंगे आपके? नहीं नहीं, ओनली मोदी। ठीक है, तुमको लग रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे और मोदी जी ही कुछ कमाल करेंगे। देखते हैं आगे और क्या कुछ है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है इस बारी? इस बार मोदी सरकार जी। मोदी सरकार ही आएगी? हाँ जी। क्यों? वो काम बढ़िया कर रहे हैं, बस गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबों को सबसे ज़्यादा परेशान मोदी जी ने कर दिया, आपको लगता है ऐसा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बल्कि हेल्प कर रहे हैं गरीबों की। उन्होंने घर के लिए पैसे दिए हैं बनाने के लिए, ऊपर से इतनी हेल्प कर रही है सरकार, अनाज दे रही है और क्या इतनी हेल्प कर रही है और क्या चाहिए मोदी जी बस? हाँ जी हाँ जी, मोदी। आपको क्या लगता है मोदी जी या कोई और देश के दिल में? क्या मोदी जी? मोदी जी देश के दिल में मोदी जी ही हैं? किसी और को जनता मौका नहीं देना चाहती क्या? नहीं, देश के दिल में मोदी जी ही हैं और लोग मोदी जी के डाई हार्ड फैन हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका चुनावों को लेकर और क्या लगता है उनको इस बार चुनावों में कौन ज़्यादा मजबूती से उभरेगा, आगे बढ़ेगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव हैं देश में? हाँ, आप सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं? चलिए, वो ये कह रहे हैं हमें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट है और उसी को ही वो फ़ोन में देख भी रहे थे। आपको क्या लगता है सर, 2024 के चुनाव हैं, कौन मजबूत है? बीजेपी। बीजेपी। आपसे भी पहले उन्होंने बताया बीजेपी। युवा ज़्यादा एक्साइटेड है क्या मोदी जी के लिए फिर से वोट करने के लिए? हाँ जी। क्यों? युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया है? बहुत कुछ करा है। अभी जो सरकारी नौकरियां हैं 5000 पदों पे निकली हैं, तो जून में कह रहे हैं कि वो होगी। बढ़िया काम किया। वैसे ही नौकरी मिल जाती है बगैर उसके, लेकिन उन्होंने इलेक्शन करके निकाली है 5000 पदों पे। अच्छा, ये इलेक्शन करके निकाली आप कह रहे हैं नौकरियाँ, लेकिन फिर भी बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी। हाँ जी, काम तो ठीक ही कर रहे हैं। ऑलमोस्टली बढ़िया ही करा काम। तो खुश हैं? कोई पार्टी टक्कर में नहीं है क्या इस बार? अभी तक तो कोई नहीं है। हाँ, नहीं है अभी तक। तो क्या लगता है महिलाओं के दिल में क्या है? महिलाएं भी बहुत खुश हैं मोदी जी से। अच्छा, लेकिन सिलेंडर के दाम तो मोदी जी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो महिला कैसे खुश है? फिर भी 2 महीने तो चली जाता है सिलेंडर। मतलब ठीक है, इतना भी महंगा नहीं। चलिए शुक्रिया। तो कह रहे हैं कि भले ही बढ़ गए हो सिलेंडर के दाम, लेकिन 2 महीने तो चल ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के दिल में मोदी जी ही हैं और फिर से मोदी जी के साथ देश ने जाने का मन बनाया है। चलिए आगे चलते हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या रुख है चुनावों को लेकर। क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या रहने वाला है? मैं पॉलिटिक्स में हूँ नहीं वैसे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप एक आम नागरिक तो हो? हाँ ठीक है, पर मैं सपोर्ट उसको करता हूँ, बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? ठीक है, ये कह रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। आपको क्या लगता है किसको सपोर्ट करते हो आप? मैडम हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मैडम बीजेपी को। आम आदमी के लिए बीजेपी ने क्या काम किया है? मैडम आम आदमी के लिए काफ़ी काम किया मैडम। फ्री में राशन मिल रहा है मैडम। और मैडम मान लो लेट नाइट कोई लेडीज़ वगैरह कोई भी फैमिली है, कोई बाहर जा रही है, कहीं आउट में घूम रहे हैं, जैसे फैमिली को लेकर कोई स्नैचिंग नहीं हो रही, कोई क्रिमिनल केसेस कम हो रहे हैं मैडम। ये हाँ जी बढ़िया। कोई और पार्टी नहीं, कोई और नेता नहीं?
मैडम बस बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं मैडम, बीजेपी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कोई और पार्टी नहीं, कोई और नेता नहीं, बस बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी ही बढ़िया है। तो देखा आपने ये चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है। यमुनानगर में ग्राउंड जीरो हम कर रहे थे और तमाम लोगों से बात की हमने, उन तमाम लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस हालांकि इस पूरे चुनाव को लेकर देखने को मिले और वो हमने आप तक पहुंचाया भी। किस तरीके से लोग सोच रहे हैं इस बार, कुछ ये भी कह रहे हैं कि परिस्थितियां इतनी आसान नहीं, राहें इतनी आसान नहीं, लेकिन कोई ये भी कह रहा है कि हमारे दिल में तो मोदी जी ही हैं और फिर से मोदी जी आने वाले हैं। बहरहाल कंपटीशन की अगर बात कर ली जाए, इस पूरे चुनाव की बात अगर कर ली जाए, तो लोकसभा का ये चुनाव वाकई किस करवट लेगा या लोकसभा के चुनाव में इस बार क्या मोदी फैक्टर ही काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और उस बड़े सवाल के जवाब को टटोलने के लिए लगातार हम ग्राउंड जीरो पर आपके बीच पहुंच रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तमाम सवाल पूछ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे सूटेबल कैंडिडेट आखिर आपको कौन लगता है। तो यमुनानगर के लोगों की बात आपने जान ली, कुछ मोदी हित में भी थे, तो कुछ कांग्रेस के ऐसे तो कुछ कांग्रेस के भी फेवर में ऐसे लोग मिले जो साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि इस बार कांग्रेस को हम मौका देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि पहले 10 साल में कुछ हुआ नहीं और हर 10 साल में सरकार तो कम से कम बदलनी ही चाहिए। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, आप किसके फेवर में हैं, आपको क्या लगता है, ये हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों तक पहुँचे, आपके सामने उनके तमाम दिलों की बात को रखें और उसके बाद आपको ये निर्णय अपने विवेक से लेना है कि आप किसका समर्थन करते हैं और आप किसके साथ जाते हैं। ये फैसला आपका है और ये आप ही को करना है। हम अपना काम करेंगे अपने कार्यक्रम महाभारत के जरिए और आप तक पहुंचाएंगे इस पूरे चुनाव की पल पल की अपडेट। फिलहाल मेरे साथ महाभारत सत्ता के संग्राम कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।